जानकारी का अभाव कई बार आपको कई महत्वपूर्ण लाभों से वंचित कर देता है। इस जानकारी के लिए इस प्रकार की यात्रा का आयोजन किया गया है। आपने देखा होगा कि आप ही के पड़ोस के कुछ व्यक्तियों ने, यदि हम किसी एक योजना का उदाहरण लें, प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म समय पर भरा और समय पर उनका नाम लाभार्थियों की लिस्ट में आ गया और आपने देखा कि आपके ही मोहल्ले के कुछ लोगों के आवास बन गए। उसमें से कुछ लोग आज भी परेशान घूम रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो लोग जागरूक थे, जो लोग थोड़ा भी जगे हुए थे, वो तुरंत नगर पालिका गए, डूडा गए और उन्होंने अपना फॉर्म समय पर भरा और समय पर योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। लेकिन जो देर से आए उनको कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। तो किसी भी योजना की जानकारी यदि आपको जल्दी हो जाती है, शीघ्र हो जाती है, तो आप उस योजना का लाभ समय पर उठा करके अपने जीवन के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप अपने ही आसपास के माहौल में देखेंगे कि किसी व्यक्ति ने पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लोन समय पर ले लिया। आपने देखा होगा कि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत सरकार के द्वारा पहली किश्त में 10,000 का लोन दिया गया। जिसने 10,000 का लोन चुका दिया उसको 20,000 का लोन दिया गया। जिसने 20,000 का लोन चुका दिया, अब हमारी सरकार की ये योजना है कि उन्हें 50,000 का लोन दिया जाए। लेकिन जो भी हमारे पथ विक्रेता जागरूक थे, उन्होंने 10,000 के लोन को समय पर लिया। आपने देखा होगा, कभी कभी आप देखते होंगे, आप कहते होंगे अरे ये चाट वाला यहाँ पे कोने में चाट की अपनी ठेला लगाता था, आज इसने बहुत बड़ी दुकान खड़ी कर ली। आज देखिए उसने वहाँ पे मेन मार्केट में दुकान बना ली। एक कपड़े बेचने वाला है, गली गली में कपड़े बेचता था, और फिर आप कहेंगे कि अरे ये 10 साल पहले तो कपड़े बेचता था, आज इसने अपनी दुकान बना ली। कैसे बन जाता है? कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है। किसी ने 10,000 का लोन लेकर के उसका सही प्रयोग किया, उसको अपने धंधे में लगाया, उसको धंधे को आगे बढ़ाने में लगाया, और किसी ने उसका मिसयूज कर दिया, उसको खाने पीने में उड़ा दिया, गुटखा पान में उड़ा दिया, दारू वारू में उड़ा दिया और अपने अनावश्यक खर्चों में उड़ा दिया। और वही एक व्यक्ति ने जो लोन लिया उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाया, तो वो व्यक्ति आगे निकल गया। अब महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन होता है कि महिलाएं अपनी भूमिका को समझें, सशक्त हों। लेकिन आप बताइए कितनी महिलाएं आगे आ पाती हैं? जो महिलाएं समय पर जाग जाती हैं, उन योजनाओं का सही लाभ उठा लेती हैं, अपनी बच्चियों को समय पर वो लाभ दिला देती हैं, वो बच्चे आगे आ जाते हैं, वो महिलाएं आगे आ जाती हैं। जिस प्रकार की एक सूरज की रोशनी आपके बंद कमरों में तभी पहुंचती है जब आप उस मकान के दरवाजे और खिड़कियों को खोलते हैं। खोलना पड़ेगा ना। अगर सूरज की रोशनी आपके घर में पहुंचे तो ये आवश्यक है कि आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खोलें। उसी प्रकार यदि आपको योजनाओं का लाभ चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर से निकलें, दफ्तरों में जाएं, जनप्रतिनिधियों से मिलें और इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। बहुत प्रकार की योजना है जो आपको पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं। नगर पालिका स्तर से स्वच्छ भारत मिशन की योजना चलाई गई है, पीएम स्वनिधि की योजना चलाई गई है, और भी अन्य प्रकार की योजनाएं जो अन्य विभागों से चलाई जा रही हैं, जैसे कि हेल्थ कैंप लगा है, आयुष्मान कार्ड योजना है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। आवश्यकता है तो आपको घर से निकलने की। जिन भी लोगों ने इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाया है वो संबंधित विभागों में जाएं, जनप्रतिनिधियों से मिलें और इन योजनाओं की बेहतर जानकारी करें। इन योजनाओं की जानकारी में आपके पढ़े लिखे होने से कोई विशेष मतलब नहीं है कि आप सोचें हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। आपके जगने से विशेष मतलब है कि आप जागरूक हैं कि नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अनपढ़ से अनपढ़ माँ बाप यदि जागरूक होते हैं तो वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिलाते हैं कि
उनके बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। मैंने ऐसी महिलाओं को देखा है जो अपनी बच्चियों से इतना प्रेम करती हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, पूरा संघर्ष करती हैं। तो ये योजनाओं का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपने घर से बाहर आएंगे, जानकारी करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, विभागों में मिलेंगे, और यहाँ पे शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको पूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मैं ये कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि समस्त सरकारी योजनाएं आपके लाभ के लिए हैं, आपके जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हैं। आप अपने जीवन को गरिमा से जी सके, सम्मान के साथ जी सके, इसके लिए इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, घर के बाहर आएं, खुद जाने, औरों को बताएं। जितना आप बताएंगे उतना ही लोगों में ये योजनाओं की जानकारी होगी, और हमारा जब एक व्यक्ति अपना विकास करेगा सकारात्मक रूप से, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प पूरा होगा और बनेगा हमारा भारत विकसित राष्ट्र। विकसित राष्ट्र में आप सभी की इस भूमिका के लिए आज आप यहाँ से अपने मन मस्तिष्क में ये बात लेकर के जाएंगे कि योजनाओं से लाभ उठाएंगे और लाभ उठा करके आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित राष्ट्र का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।